ये हाल है चीन की सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनी जाओ होंगाडा इलेक्ट्रॉनिक्स वेपन लिमिटेड कंपनी का। ये चीन के लिए सारी मिसाइलें बनाती है। चीन इंडिया जो है इसने सीज फायर के ऊपर इसलिए एग्री किया है कि ये रीग्रुप, रीस्टॉक एंड रीअसेस करना चाह रहे हैं अपने टारगेट्स को। नाज़रीन, आज मोदी ने खिताब किया है और उसने कहा कि भारत किसी न्यूक्लियर के नाम पर ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरा, उसने कहा कि हम हर उस जगह पर जाकर कार्रवाई करेंगे जहां से दहशतगर्दी की जड़ें निकलती है। सिंगल PL-15 मिसाइल भारत में किसी भी टारगेट को हिट नहीं कर सकी और S-400 तो छोड़िए, भारत के आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम का भी सामना करने में ये नाकाम साबित हुई है और इसी का नतीजा है ये इस समय इस कंपनी की हालत। एक तरफ चाइना की जो डिफेंस सेक्टर की कंपनीज हैं उसमें मुंह तोड़ कमर तोड़ गिरावट हमें देखने को मिल रही है और जितने नए ऑर्डर्स आने वाले थे वो सब एक के बाद एक हो रहे हैं कैंसिल। दूसरी तरफ भारत का देखिए, हम जो है वो सबसे बड़े इंपोर्टर थे, इंपोर्ट अब भी करते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं, मगर पहले भारत के अंदर कई सारे ऐसे रिकॉर्डेड केसेस हैं जहाँ पे दलाली चलती थी, कमीशन खोरी चलती थी और उसके बाद वही हथियार जो है कई बार भारत की सरकार को, भारत की फौज को, सेना को नुकसान दे जाते थे। अब की आप हालत देखिए, डिफेंस सेक्टर के आम आदमी ने उससे कैसे कमाया है, डिफेंस सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उन्होंने कैसे जबरदस्त रिटर्न दिया है। 14 छोड़ दीजिए, 2018 में, 19 में, 20 में, 21 में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया उनके पैसे 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना, 10-10 गुना हुए हैं अलग अलग डिफेंस सेक्टर की कंपनीज में। ये है भारत की डिफेंस सेक्टर की हकीकत। और अब तो जिस तरह का ये हुआ है, इसके बाद और डिफेंस सेक्टर भी आप अगले 1-2 सालों में देखेंगे और ज्यादा पीक पे जाने वाला है। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे ही भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ तो पाकिस्तानी खुशियां मनाने लगे कि जी हमारी तो जीत हो गई, हमने तो भारत को पटक दिया। ये चीन की मीडिया कह रही है कि हमारी PL-50 मिसाइल ने भारतीय सेना को मजा चखा दिया और ये तमाम फेक न्यूज बहुत तेजी से फैलनी शुरू हुई। एक बार को तो भारत के लोगों का मोरल डाउन कर दिया था इन लोगों ने, लेकिन जैसे जैसे समय बीता ये झूठ मरने लगा क्योंकि इसकी उम्र कम होती है और इसका सबूत आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये हाल है चीन की सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनी जाओ होंगाडा इलेक्ट्रॉनिक्स वेपन लिमिटेड कंपनी का। ये चीन के लिए सारी मिसाइलें बनाती है। चीन की थल सेना, वायु सेना और नौसेना जितनी भी मिसाइलें इस्तेमाल करती हैं 70-80% ये कंपनी ही बनाती है। और हाल ही में इसी की एक मिसाइल खूब फेमस हुई, PL-15 मिसाइल, जिसे चीनी सेना भी अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल कहती। सिंगल PL-15 मिसाइल भारत में किसी भी टारगेट को हिट नहीं कर सकी और S-400 तो छोड़िए, भारत के आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम का भी सामना करने में ये नाकाम साबित हुई है और इसी का नतीजा है ये इस समय इस कंपनी की हालत तक गिर चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉप है और बताया जा रहा है कि लोअर सर्किट लग गया है, यानी कि इस कंपनी के शेयर की ट्रेडिंग बंद करनी पड़ गई, वरना ये और क्रैश होते। और ये इस कंपनी की रेपुटेशन के लिए एक बहुत करारा झटका है क्योंकि सिर्फ इस कंपनी की हालत नहीं है, चीन की सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी है चेंगडू, जो कि चीन के लिए J-20 बनाती है। इसके अलावा J-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान भी यही बना रही है, JF-17 ये बनाती है। इन तमाम वेपन सिस्टम का निर्माण करती है। इसे चीन की लॉकहीड मार्टिन के तौर पर देखा जाता है, जैसे कि अमेरिका में लॉकहीड मार्टिन है ना, जो F-35, F-22 रैप्टर B-2 स्टेल्थ बॉम्बर बनाती है, ठीक ऐसे ही ये चीन के लिए लॉकहीड मार्टिन है। और इस कंपनी के शेयर आज शुरुआती कुछ घंटों में ही 7.5% से ज्यादा गिरे हैं। दिया गया HQ-9 डिफेंस सिस्टम था, वो भी चेंगडू ही बनाती है। तो इन सब का मिट्टी में मिल जाना चीन की कंपनी को भी मिट्टी में मिला रहा है। लिटरली चीन की डिफेंस इंडस्ट्री ढह गई है इस पिछले 5-6 दिनों के कॉन्फ्लिक्ट में। और आपको सबसे मजे की बात बता दूं कि चीन की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो पहले से बदनाम थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में चीन ने खूब मेहनत करी, अपने डिफेंस इंडस्ट्री का खूब मेकओवर किया, अरबों डॉलर पानी की तरह बहाए, वो इस उम्मीद में कि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री की छवि चमकेगी। कंपटीशन चल रहा था। अगर चेंगडू यानी कि जो कि J-10, J-20 ये सब बनाता है और पाकिस्तान के पास इस चेंगडू के प्लेन हैं, आप अगर उसके शेयर प्राइस देखें, जैसे ही इंडिया ने दिखाने शुरू किया कि क्या रियलिटी है और इंडिया की रियलिटी सबके सामने आई, चेंगडू के शेयर प्राइसेस ये युआन में 7% शेयर्स नीचे गिरे और ये रियलिटी सबके सामने आ गई।
और पाकिस्तान को अपनी असलियत माननी पड़ी कि हमारे भी नुकसान हुए, हमारे भी लोग मारे गए हैं। तो उसके बाद चेंगडू के प्राइसेस क्रैश हुए। जब तक इंडिया क्लैरिटी नहीं दे रहा था और पाकिस्तान के झूठ को लोग मान रहे थे, तब तक सिचुएशन ये थी कि डैसॉल्ट एविएशन जो कि बनाती है ये हमारी जो डैसॉल्ट एविएशन जो हमारे राफेल बनाती है, उसके शेयर प्राइसेस आपके सामने वो गिर रहे थे। हमें आपको चेंगडू दिखाता हूँ। ये है चेंगडू शेयर प्राइस। चेंगडू का जो है यस 88, ये पिछले पूरे हफ्ते आप अगर देखिए तो $62 62 युआन से ये बढ़ के पहुंचा था 94 युआन। इस समय क्या हालत है एक दिन आज का पूरा 88 युआन पे चल रहा है, 7% नीचे, क्योंकि इंडिया ने क्लैरिटी दी इस पे, और क्लैरिटी आना बहुत जरूरी। और जो खबरें हैं मेरे पास उसमें ये कि चेंगडू जो है, चेंगडू पे भी अभी मैं आ रहा हूँ। लश्कर तैयबा जो कि जिसके मुरीदके में और बहावलपुर में जो कैंप्स थे लश्कर के और जैश मोहम्मद के, वहां से जितनी भी फैमिलीज हैं अब सारी रिमूव कर दी गई। उन्हें डर था, पहले से ही हटा रहे थे। अब इस समय मुरीद के और लश्कर का बहावलपुर हेडक्वार्टर नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि अब ये चाहते हैं कि हेडक्वार्टर कहीं और हो, और वो कहाँ होगा वो कुछ दिन में सामने आ जाएगा। दो चीजें कैसे, क्योंकि अल जजीरा बोल रहा था कि इंडिया का एक पायलट पकड़ा गया। अल जजीरा मतलब तकरीबन 3 दिन तक अल जजीरा ने ये झूठ फैलाया। कल ये खबर पाकिस्तान के जो डीजीएम है उन्होंने क्लैरिफाई की कि कोई हमारे पास कोई इंडियन पायलट ही नहीं है। अल जजीरा का झूठ, जिस अल जजीरा की पाकिस्तान कसमें खाता था, उसी अल जजीरा की खबर को डिनाई किया उन्होंने। जैसे ही ये खबर का डिनायल आया, चारों ओर फैली खबर कि ये जो अल जजीरा है ये झूठ फैला रहा था, CNN झूठ फैला रहा है और BBC झूठ फैला रहा है। तक सुबह से कहते हैं इस समय तक 7% डाउन है। मेरे पास और भी खबर है कि बाकी एविएशन इंडस्ट्री की भी कच्ची हुई, क्योंकि अब तक कहीं पर भी चाइनीज एविएशन इंडस्ट्री के जो या चाइनीज फाइटर जेट्स हैं कहीं भी वॉर सिचुएशन में नहीं थे, और कहीं पे भी ऐसी सिचुएशन में नहीं थे जहां पे उन्होंने लड़ाई की हो। तो वहां पर अब लड़ाई के सिचुएशन में आए तो क्या वो इंडिया में घुस पाए? नहीं। मिसाइल मारने पड़े, ड्रोन मारने पड़े, लेकिन चाइना का J-10 और J-20 है कि नहीं मुझे नहीं पता, खबर तो आ रही थी कि J-20 ले लिया, लेकिन ये इंडिया में घुस नहीं। चाइना जिसने पिछले 40 सालों में, कितने लंबे दशकों में आप देख लीजिए, कोई जंग नहीं लड़ी, कोई युद्ध नहीं लड़ा, दशकों बीत गए। इनकी यहाँ पे जो करंटली जितने लोग आर्मी में सर्व कर रहे हैं, इनकी किसी के पास में कोई वॉर एक्सपीरियंस नहीं है, और उससे बड़ी बात है कि सब बहुत ज्यादा करप्ट लोग हैं। फिर भी चीन ने बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिकली जो है वो हथियारों का अपना धंधा बहुत अच्छा तगड़ा खड़ा किया, और वैसे भी जो हथियार है वो दुनिया में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली इंडस्ट्रियों में से एक माने जाते हैं। अब आप देखो चाइना के सबसे बड़े कस्टमर्स कौन थे? पाकिस्तान इनका बहुत बड़ा कस्टमर है, बांग्लादेश, म्यांमार, ज्यादातर वो देश जो भारत के इर्द गिर्द हैं वो चीन के नंबर 1 कस्टमर थे। इस समय बांग्लादेश की पैंटे गीली हो रही है। इस समय जितने हमारे अगल बगल में थे, एक श्रीलंका को छोड़ो, श्रीलंका भारत से काफी हथियार खरीदता था, वो सब बात ठीक है। उसके अलावा चाहे म्यांमार हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, इन सब में अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा रोल था चाइना का। इसके बाद अफ्रीकन कंट्रीज को बहुत सारा था, कई सारी अफ्रीकन कंट्रीज थे जो अभी और आगे डील्स होने वाली थी, उन्होंने अभी मना कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, हमको देखना भी नहीं आपकी तरफ। और अब लॉन्ग टर्म के लिए चाइना के हथियार मार्केट का अंत निकट आ रहा है। अंत तो नहीं कह सकते, बट बहुत बुरा टाइम निकट आ रहा है, क्योंकि अब इनके हथियार बिकेंगे नहीं। पाकिस्तान वाले नहीं खरीद पाएंगे, बांग्लादेश वाले नहीं खरीद पाएंगे, म्यांमार वाले नहीं खरीद पाएंगे। इनको डर होगा। उससे बड़ी बात है जो इनकी सेना में लोग बैठे हैं, कभी बाई चांस वॉर हुई तो वो लोग डरेंगे कि हम चलाएं, इसको चलाते चलाते हमारा ही तो कुछ नहीं जगह पता लगा कुछ हो भी ना, उधर से हमला हो जाए, यहाँ पे हम मार दिए जाए। इनके जेट्स में बैठने में इनके पायलट डरेंगे, और किसी को बेचेंगे उसके पायलट डरेंगे। ये तो हालत है इनकी। और दूसरी तरफ इंडिया को आप देखो, इंडिया की हालत ये है कि जब 2014 में मोदी जी आए थे तब भारत सबसे बड़ा इंपोर्टर था। वो तो इंपोर्टर तो आज भी हम लोग इंपोर्ट कितना कुछ करते हैं, मगर इंडिया ने एमर्ज किया है। भारत यहाँ से हम हथियार दुनिया भर को बेच रहे हैं।
साउथ ईस्ट एशिया जो है वो हमारा सबसे बड़ा कस्टमर है। यूरोप में हमारे हथियार जा रहे हैं, कहाँ कहाँ हमारे हथियार जा रहे हैं। ये दिखाता है कि किस तरह से चेंज और शिफ्ट यहाँ पर आया है और कितने ज्यादा असरदार हैं भारत के जो हथियार है। आज की अगर आप स्टॉक मार्केट देख लो, सारे के सारे जितने डिफेंस के सेक्टर के स्टॉक हैं सब कितना अच्छा उनमें बुल रन नजर आया है हमको।